तो फिर हम अपना चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं। परसों हमने अपना चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था क्लास 6 एनसीईआरटी का, और हम चैप्टर सेकंड अब शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इसमें ऊपर एक स्टोरी दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है तुषार्स ट्रेन जर्नी। यानी तुषार ट्रेन में जा रहा है, तो उसकी ट्रेन की जर्नी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके बेस पर इस चैप्टर को देखा गया है। जैसे कि तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अपनी कज़न की वेडिंग यानी शादी में। और वो ट्रैवल करता है ट्रेन से। तो वो देखता है ही मैनेज टू स्क्वीज इन टू द विंडो सीट, हिज नोज glued to the glass pane. As he watched trees and house flying past, his uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train were first used about 150 year ago?" ऐसा होता है कि वो मतलब ट्रेन में बैठा होता है तो उसे अचानक से छींक आ जाती है, तो वो विंडो के सहारे बैठा हुआ होता है, तो विंडो से उसका क्या होता है, सर टच कर जाता है, सोल्जर टच करता है। तभी वहाँ पर उसके बगल में, उसके सोल्जर्स के बगल में एक अंकल बैठे होते हैं और वो उनसे सवाल पूछते हैं। वो बोलते हैं, क्या आपको पता है कि आज से 150 साल पहले पहली बार ट्रेन चलाई गई थी? तो उसके बाद में पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड लेटर, और जब ट्रेन चलाई गई थी उसके कुछ साल बाद जो था वो बसेस को चलाना शुरू किया गया था। क्या आप जानते हैं? मतलब उन्होंने क्वेश्चन के रूप में उस तुषार से पूछा। तुषार अचानक से एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचता है, when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives whatever they are born? वो ये सोचता है कि अगर लोग जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे तो क्या वो एक ही जगह पर अपने जन्म से लेकर के अपने पूरी ज़िंदगी का टाइम स्पेंड कर पाते थे? इस पर क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अब ये बोल रहा है कि जो पहले जो टाइम पे जो लोग थे वो मूव क्यों करते थे, क्या रीज़न होता था उनके मूव करने का, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का। तो हम इसमें पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग थे 2 मिलियन ईयर एगो सब कॉन्टिनेंट में जो रहते थे, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था सब कॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हम पहले डिस्क्राइब करते हैं हंटर और गैदरर्स के बारे में। हंटर जो जानवर्स को मारते हैं, और गैदरर उन जो मारने के बाद जो उन्हें मिलता है उसको गैदरिंग करते हैं, फॉरेस्ट जो मिलता है उसे इकट्ठा करते हैं, वो बोलते हैं हंटर गैदरर्स। तो ये जो नाम है ये कहाँ से निकल के आया? ये फूड के लिए यूज़ करते थे, ठीक है ना। जो वेज होते थे यानी रास्ते बनाए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, किसके लिए? फूड की तलाश में, खाने की तलाश में लोग इधर से उधर जाया करते थे। जनरली लोग हंटिंग किया करते थे वाइल्ड एनिमल की, ठीक है ना। और क्या करते थे? फ़िश को, बर्ड्स को, जो फ़िश हैं, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इन सबको हंट किया करते थे, यानी इनका किल कर दिया था, इनको मार दिया करते थे। उसके बाद वो जो फॉरेस्ट में उन्हें फ्रूट्स मिलते थे, प्लांट्स की रूट्स मिलती थी, नट्स मिलते थे, सीड्स यानी बीज मिलते थे, पत्तियाँ मिलती थी, स्टॉक्स मिलते थे, एग मिलते थे, इन सबको क्या करते थे? गैदर करते थे, इकट्ठा किया करते थे। तो जो हंटर और गैदरर्स हैं वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न, वो अगर एक ही जगह पर स्टे करेंगे काफ़ी लंबे समय तक, तो आप खुद सोचिए अगर वो एक ही जगह पर स्टे करेंगे तो उनके तो जितने भी अवेलेबल वहाँ पर रिसोर्स हैं प्लांट के रूप्स में, एनिमल्स के रूप में, वो सब तो ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अगर आप एक ही जगह पर रहेंगे तो इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाना पड़ता था। अब भाई अब एक प्लांट पे जो है बहुत सारे फ्रूट्स आ रहे हैं और आप सब मिल करके एक ही प्लांट के फ्रूट्स खा रहे हो, तो भाई एक टाइम पे तो वो फ्रूट्स सारे ख़त्म हो जाएंगे। आपको फिर खाने के लिए दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा, दूसरी जगह जाके प्लांट को सर्च करना पड़ेगा, तभी तो आप जी पाओगे, फूड ढूंढ पाओगे। इसीलिए पहला रीज़न यही है कि जिस जगह पर वो लोग रहा करते थे वहाँ के जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो। इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह पर खाने की तलाश में जाया करते थे। दूसरा रीज़न, एनिमल मूव करते थे एक प्लेस से दूसरी जगह पे, या तो वो कोई मतलब कि डियर या वाइल्ड कैटल्स या किसी भी हंट करने के लिए किसी जानवर की तलाश में करते होंगे, या फिर वो घास या फिर लीव्स की तलाश में करते होंगे, क्योंकि अब इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी तलाश में ही वो जाता है। अब हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो या तो हम जॉब के लिए जाएंगे, या हमारा घूमने का मोटिव होगा, या फिर हमारा कोई भी XYZ स्टडी का मोटिव होगा, मोटिव से इंसान जाता है। तो इन लोगों का भी कोई ना कोई मोटिव होता होगा। अब किसी को फ़िश का जो है नहीं करनी है हंटिंग, उसको डियर की हंटिंग करनी है, तो वो डियर की हंटिंग के लिए सर्च में दूसरी जगह जाएगा। तो वही से बताया गया है कि वो डियर या किसी अदर एनिमल्स की हंटिंग के लिए जाया करते थे। तीसरा रीज़न बताया गया है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते थे, ठीक है ना। तो अब काफ़ी यार तुमने देखा है, तुम सर्दियों में क्या खाते हो? सर्दियों में जो है मूंगफलियाँ आती हैं, है ना। गर्मियों में मैंगो आते हैं। तो सीज़न वाइज प्लांट्स और पे फ्रूट्स जो है बियर होते हैं,
है ना। तो डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट होंगे। तो अब अगर आपको एक सीज़न में एक फ्रूट्स खाना है तो आपको दूसरे सीज़न के दूसरे फ्रूट्स खाने के लिए दूसरी प्लेस पर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस रीज़न से भी वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। अब हम फोर्थ रीज़न देखते हैं। फोर्थ रीज़न में क्या है, पीपल जो होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर कहाँ मिलेगा, लेक्स में मिलेगा, ठीक है ना, स्ट्रीम्स रिवर्स में मिलेगा। ओके, कुछ रिवर्स और लेक कैसी हैं, पेरिनीलियर। पेरिनीलियर का मतलब क्या होता है, बट जिनमें कभी पानी सूखता नहीं है, उनका जो पानी है वो थ्रू आउट चलता है पूरी ईयर, है ना। ऐसी रिवर्स और लेक्स कहाँ मिलेंगी, जो हिमालय पे हैं, जो ग्लेशियर के मेल्ट होने से बनी है, ठीक है, वहाँ पे रहता है। और जो बारिश के पानी पर डिपेंड करती हैं वो तो एक टाइम पे सूख जाती हैं जब उन्हें प्रॉपर बारिश का पानी नहीं मिलता है, तो सीजनल बेसिस पे होती हैं। अब तुम जानवर कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पर पानी होगा। अगर एक जगह आपकी लेक का पानी सूख गया है तो वहाँ के जानवर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह पानी की तलाश में चले जाएंगे। अगर जानवर शिफ्ट हो जाएंगे तो जानवर के साथ में क्या, एंड वो हमारे जो लोग हैं जो जानवर्स पर डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड फूड के लिए, तो वो भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस रीज़न से भी क्या होता था, समर और विंटर के रीज़न, समर सीजन्स की वजह से भी लोग जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जानेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, क्वेश्चन मार्क। तो जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट मतलब जो इस खोजकर्ता होते हैं ना, जो मतलब फॉसिल्स के बेस पे हमारी हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, वो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। ओके, तो जो हंटर और गैदरर्स होते हैं वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों को यूज़ किया करते थे। कैसे, देखो, जो लोग होते थे वो टूल्स बनाया करते थे, स्टोन्स के, वुड के और बोन के, ठीक है ना। टूल्स मतलब औजार बनाया करते थे, जिनकी मदद से आप अपनी सहायता के लिए कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो इनकी मदद से आप बना सकते हैं। तो किसकी मदद से बनाते थे, स्टोन की मदद से, वुड की मदद से, बोन की मदद से, ठीक है ना, इन सब की मदद से बनाते थे वो। कुछ स्टोन टूल्स जो थे वो कट मीट एंड बोन के लिए होते थे, ठीक है ना। जैसे तुम किसी मीट को कट करना चाहते हो, ठीक है ना, या फिर तुम किसी प्लांट से स्पार्क ट्रीज को निकालना चाहते हो, तो जैसे कुछ स्टोन टूल्स हैं जिनसे हम मीट और बोन जो थे क्या करते, कट करते थे। या फिर हम प्लांट्स की बार्क को हटाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, या एनिमल की स्किन को हटाने के लिए यूज़ करते थे। तो जो फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, उनको काटने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है ना, चॉप करने के लिए। तो इनमें से कुछ ऐसे थे जो हैंडल से अटैच रहते थे, तो हैंडल बोन का बना होता था या लकड़ी का बना होता था। कुछ ऐसे थे जो स्पीयर और एरोस थे, जो हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, है ना, तलवार टाइप का कुछ, जो कि जिससे कि तुम हंटिंग कर सको। कुछ ऐसे टूल्स थे जिनसे तुम लकड़ी को चॉप करना चाहते हो, काटना चाहते हो, है ना, फायरवुड के लिए काटना चाहते हो, आग लगाने के लिए, है ना। तो वुड जो होते थे वो हंट और टूल्स दोनों के रूप में काम करते थे। वुड से तुम हंटिंग भी करते थे और साथ ही साथ टूल्स बना करके भी उसको यूज़ करते थे। आगे देखते हैं। अब लोग जो थे वो रहने के लिए कौन सी प्लेस को चूज़ करते थे, उनकी प्रायोरिटी क्या होती थी कि वो कौन सी प्लेस को चूज़ करें रहने के लिए। तो इसमें मैप 2 दे रखा है जिसमें कुछ प्लेसेस को मार्क किया गया है। एक को रेड ट्रायंगल से मार्क किया गया है, वो ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। हंटिंग और गैदरिंग बहुत सारी प्लेसेस पे हुआ करती थी जो इस मैप में शो की गई है। कुछ साइट्स तो हम कुछ साइट्स हैं जैसे वाटर, रिवर, लेक, इन सब के क्या है, नियर हैं। जैसे कि हम देखते हैं पहले रेड ट्रायंगल वाली साइट्स। तो रेड ट्रायंगल वाली जो साइट्स हैं उनको क्या बोला गया, पैलियोलिथिक साइट्स, ठीक है ना। पैलियोलिथिक साइट्स, पैलियो मतलब होता है बेटा पुरानी और लिथिक मतलब होता है स्टोन, ठीक है ना। तो इन्हें हिंदी में बोला जाता है पुरापाषाण, ठीक है। ऐसा टाइम जहाँ पे स्टोन्स का यूज़ ज़्यादा होता था ऐसे मतलब ज़िंदगी जीने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जैसे अब आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम क्या होती हैं, सर्विसेज करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो टेक्नोलॉजी एरा बोल सकते हैं। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके रूप में स्टोन्स को यूज़ करते थे, उनकी मदद से अपना लाइवलीहुड वगैरह चलाते थे, तो इसलिए बोला जाता है पैलियोलिथिक। लेकिन ये जो साइड सबसे पहली है तो इसलिए पैलियोलिथिक। इसके बाद जो आएगी, जो न्यू होगी, उसे बोला जाएगा न्यूलिथिक, ठीक है ना। स्टोन्स के साइज के बेसिस पे भी इनको डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम ट्रायंगल यानी पैलियोलिथिक को देखते हैं जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग के साक्ष्य मिले। तो देखो ये आपको साउथ इंडिया में 2 दिखाई दे रही हैं। एक है हुंसगी जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश में है, या फिर कर्नाटक में, आप एक बार इसे मैच करके कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और एक है कुन्नूल केव्स, ठीक है। कुन्नूल केव्स से हमें राख भी मिली जिससे हमें फायर का पता चलता है, ठीक है। तो हुसंगी और कुन्नूल केव्स हमें पैलियोलिथिक साइट्स मिली हैं। हम मिड इंडिया में जाएंगे तो एमपी में एक जगह मिली है भीमबेटका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि तीनों साइट्स में आएगी, पैलियोलिथिक में भी आएगी, न्यूलिथिक में भी आएगी और मीज़ोलिथिक में भी आएगी, ओके। उसके बाद हम देखते हैं
तो उसके बाद इसमें नहीं बताया गया है, केवल 3 ही इंपॉर्टेंट साइट्स बताई गई हैं। ये इसलिए बताएं क्योंकि 6th क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे तो और बताई जाएंगी। तो भीमबेटका मिड इंडिया में जो MP में है, संगी और कुंडूल के साउथ इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी देखते हैं, दूसरी है न्यूलिथिक, जिसे स्क्वायर से डिनोट किया गया है, स्क्वायर और ब्लू कलर का। तो जो न्यूलिथिक साइट्स हैं उसके अंदर आते हैं, ऊपर देखते हैं हम हल्का सा ईस्ट की तरफ चिरांद, ठीक है, कोल्डी हवा और महागरा, ठीक है, तीनों ही ईस्ट में है। ऊपर है चिरांद, उससे हल्का नीचे कोल्डी हवा, उससे हल्का सा नीचे महागरा। ये हमारी कौन सी साइड्स हैं? ये हमारी न्यूलिथिक साइड्स हैं, ठीक है, चिरांद, कोल्डी हवा, महागरा। उसके बाद हम देखते हैं वेस्ट की साइड में। पहले हम नॉर्थ में देखते हैं। नॉर्थ में कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सबसे ऊपर कौन सी है? बुरजहोम, वेरी इंपॉर्टेंट साइड्स है, ठीक है, बुरजहोम देखते हैं। उसके बाद हम वेस्ट में देखते हैं मेहरगढ़, ठीक है, ऊपर बुरजहोम, वेस्ट में मेहरगढ़, ईस्ट में 3 चांद, कोल्डी हवा और महागरा। ओके, साउथ में देखते हैं 2 साइड्स हैं, एक है हुल्लूर, ठीक है, हल्लूर सॉरी, और एक है आपकी हल्का सा ईस्ट में, साउथ ईस्ट में पियमपल्ली, ठीक है ना। तो टोटल देखते हैं तो ईस्ट में 3 है, चांद, कोल्डी हवा, महागरा। नॉर्थ में बेटा 1 है, जम्मू कश्मीर में बुरजहोम। वेस्ट में भी 1 है जिसका नाम है मेहरगढ़, और साउथ में भी 2 दिखाई गई हैं, एक है हल्लूर, एक है पियमपल्ली। बेटा ऐसा नहीं है इतनी ही है, ये और भी है, लेकिन आपके क्लास स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी बताई गई हैं, ठीक है। तो साउथ में कौन सी है? हल्लूर और पियमपल्ली। ओके, टोटल कितनी हमने यहाँ पे पढ़ ली है? हमने यहाँ पे पढ़ ली है 3, 4, 5, 7 हमने यहाँ पे देखी है। चिरांद, कोल्डी हवा, महागरा, बुरजहोम, मेहरगढ़, हुल्लूर, पियमपल्ली। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे देखते हैं, स्टूल्स जो होते थे बहुत इंपॉर्टेंट्स हुआ करते थे, लोग उनसे प्लेसेस को ढूंढने के लिए भी यूज़ करते थे। ओके, गुड क्वालिटीज़ ऑफ जो स्टोन्स होते थे वो इजीली अवेलेबल हो जाया करते थे। रॉक पेंटिंग्स हमें क्या बताती हैं? देखो, एक पेंटिंग मिली है बेटा, ठीक है, उस पेंटिंग को वॉल पे डिस्क्राइब किया गया है, एक गुफा के अंदर मिली है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल MP में है और UP के साउथ पार्ट में है, ठीक है, MP में और UP के साउथ पार्ट में हमें एक पेंटिंग मिली है, ठीक है। जो पेंटिंग है उसमें वाइल्ड एनिमल्स को दिखाया गया है, उनकी ग्रेट एक्यूरेसी को दिखाया गया है। देखो, इसमें एक एनिमल है जो रेस कर रहा है और पीछे से एक इंसान है जो उसके पीछे भाग रहा है, या कुछ हंटिंग टाइप का शो हो रहा है ये, ठीक है। इससे भी हमें हिस्ट्री को जानने की पता बनती है। जो भीमबेटका बेटा जो MP में है, सबसे ओल्ड साइट है और एक रॉक शेल्टर भी है, यहाँ पर एक गुफा भी है। लोग जो थे इसको एक नेचुरल कैप की तरह यूज़ करते थे, क्योंकि ये शेल्टर था। कैसे? बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा धूप पड़े, हीट हो, हवा चले, तो आप केप में जा कर के अपने आप को सुरक्षित फील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो रॉक है, शेल्टर है, नर्मदा वैली पर है, ठीक है ना। ये इसमें छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है साइड बॉक्स में, इनको पढ़ना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। ओके बेटा, कल हम यहाँ से अपना चैप्टर शुरू करेंगे साइड से, ठीक है। आप इस चैप्टर को एक बार और अच्छे से रीड कर लेना, कोई भी दिक्कत आए आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।